सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, कल से श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है कुरूद में, छत्तीसगढ़ में। और ये गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा में आए हुए पत्र की जानकारी हम आपको देंगे। एक ऐसा पत्र था जिसमें माता को 8 वर्षों से संतान प्राप्त नहीं हो पाई। एक पत्र था जिसमें एक माता को 15 वर्षों से संतान नहीं हो पाई। और कल की कथा में गुरु जी ने एक बहुत ही प्यारा उपाय बताया, जिसका फल आपको केवल और केवल 21 दिन में देखने को मिल जाएगा। कितने दिनों में? मात्र 21 दिनों में। क्या है वो उपाय, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ में आपको शूल टंकेश्वर, कौन से महादेव? शूल टंकेश्वर महादेव और ग्रहपति महादेव का उपाय का वर्णन भी करेंगे, कैसे करना है इन उपायों को। पर उसके पहले, जिस प्रकार से आप वीडियो लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करते हैं, उसी प्रकार आप ये कार्य भी करें। और हम आपको बताते हैं पत्र के बारे में। तो श्री गौरी शंकर शिव महापुराण की जो कथा थी उसमें पत्र आया। पत्र था बबीता चौकसे जी का, जिन्होंने बताया कि उनके एक संतान थी, पुत्र के रूप में पहली संतान थी, लेकिन उनको इच्छा थी पुत्री की। अब उनको संतान दूसरी प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी इच्छा पुत्री प्राप्त की थी, पुत्री प्राप्ति की थी कि उनको एक पुत्री प्राप्त हो जाए। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 5 वर्ष बीता और ऐसे 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष बीते, उनको पुत्री प्राप्त नहीं हो पाई और संतान ही प्राप्त नहीं हुई। हर एक जगह पर उन्होंने दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने कहा कि आपको दूसरी संतान प्राप्त नहीं हो सकती। फिर उन्होंने क्या करा, गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उनको पशुपति व्रत का ज्ञात हुआ कि पशुपति नाथ जी का एक व्रत होता है 5 सोमवार का, जो किया जाता है। किसी भी सोमवार से इस व्रत को शुरू करें और इसके बाद में सुबह पूजन करके जो पूजा की थाली लेके गए हो, शाम को वही थाली लेके जानी है। शाम की थाली में 6 दीपक रख लेने हैं और मीठे का प्रसाद रख लेना है। प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं शिव जी के मंदिर में और 6 में से 5 दीप जलाने हैं शिव जी के मंदिर में। 6 के 6 दीप थाली से उतारने होते हैं, प्रज्वलित केवल 5 ही करने होते हैं। छठवें दीप को घर में प्रवेश करते समय आपके सीधे हाथ पर प्रज्वलित करना होता है। इसी प्रकार पांचों व्रत करने होते हैं। अंतिम व्रत में उद्यापन कर देना होता है 108 वस्तु समर्पित करके, और एक श्रीफल जिस पर आप 7 बार मूली का धागा लपेट कर 11 रुपए दक्षिणा के रूप में रखकर कर सकते हैं। यदि पूरे पशुपति नाथ जी के व्रत का आपको डिटेल वर्णन देखना है, या फिर आपको देखना है कि पशुपति नाथ जी के व्रत की पूजा कैसे होती है, तो इसकी पशुपति नाथ जी के व्रत की पूजा हमने आपको करके दिखाई है 5 सोमवार की। 5 सोमवार का जो व्रत है, उन 5 सोमवार के व्रत की पूजा हमने की है। ये आपको पूजा कहाँ मिलेगी? जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल पर जाने के बाद में आपको प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप हमारे चैनल पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल ओपन होगा। इसके बाद में आपको होम का दिखेगा ऑप्शन। होम के पास में वीडियो, वीडियो के पास में शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के बाद में प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। तो जो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा 5 सोमवार के पशुपतिनाथ जी के व्रत की पूजा। और आप फिर उस पूजा में देख सकते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है, उद्यापन किस प्रकार से करना है, और प्रसाद के 3 हिस्से कैसे करने हैं, पूरी जानकारी हमने आपको दी है। तो उन्होंने वो व्रत करा और उनको पुत्री की प्राप्ति हुई, गर्भ ठहरा, उनको पुत्री प्राप्त हुई। लेकिन जो पुत्री प्राप्त हुई ना, वो पुत्री की आंखें थोड़ी टेढ़ी थी। जैसे नॉर्मल आंखें सबकी सीधी होती है, लेकिन उस पुत्री की आंखें थोड़ी टेढ़ी थी। और जब उन्होंने उस पुत्री को डॉक्टर के दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, ये आंखें सीधी नहीं होंगी, नॉर्मल जैसे सभी की आंखें होती है उस प्रकार से ये नहीं होंगी, ये टेढ़ी ही रहेंगी, और साथ में पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगी। जब ये वृद्ध हो जाएगी आपकी बेटी, तब भी उनकी आंखें ऐसी ही रहेंगी। वह बहुत घबरा गई कि लोग जब उनकी पुत्री को देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपनी पुत्री का हाथ लगवाकर, स्पर्श करवाकर जल महादेव को समर्पित करना शुरू करा। जल समर्पित करना शुरू करा और साथ ही साथ में जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा करता था, उस जल को अपनी बेटी के नयनों पर, आंखों पर लगा देती थी। साथ में क्या करती थी, एक कलश के अंदर, जो हम कलश के अंदर जल लेकर आते हैं, उस कलश के अंदर जल लेकर आती। कौन सा जल? जो शिवलिंग से नीचे गिर रहा है, उस जल को लेकर आती थी। और उसके बाद में उस जल में 2 पट्टी, यानी कि 2 कपड़े को, पट्टी को गीला कर लेती थी और उन पट्टियों को अपनी बेटी के आंखों पर लगा देती थी, ताकि उसकी आंखें नॉर्मल हो जाए जैसे कि सभी की आंखें होती है। इस प्रकार उन्होंने लगातार ये उपाय किया और महादेव की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से उनकी बेटी की दोनों आंखें नॉर्मल हो गई।
उन्होंने डॉक्टर को दिखाया फिर से, डॉक्टर ने कहा, "ये तो मिरेकल है, चमत्कार है कि ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हो गया।" जिन डॉक्टरों ने कहा था कि आपकी बेटी की आँखें वृद्धावस्था की यानी कि बुढ़ापे तक ऐसी रहेगी, उन डॉक्टरों को भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आगे ठीक कैसे हुई। अगला जो पत्र था गुरुजी ने ऐसे ही बताया कि एक माता को 15 वर्षों तक संतान प्राप्त नहीं हुई। 5 साल बीते, हर जगह दिखाते हुए, तो प्राप्त नहीं हुई। अगले 5 साल बीते, तो भी नहीं हुई। अगले 5 साल बीते, तो भी नहीं हुई। फिर उनको बाद 15 वर्षों बाद वे पहुंची गुरुजी की शरण में, पशुपतिनाथ जी का व्रत सुना टीवी के माध्यम से और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय सुना। 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करा। साथ में एक पीपल का पत्ता समर्पित करके प्रतिदिन पीना शुरू कर दिया। गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी दोनों ने रात्रि को सोते समय इस प्रकार से उपाय करा। बाबा की कृपा हुई और 15 वर्षों बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। अब जो कल की कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया, वो नया उपाय क्या है? यदि मान लो पति और पत्नी में बीच में झगड़ा हो रहा है, मतलब दोनों में बनती नहीं, केवल समाज को दिखाने के लिए वे साथ में रह रहे हैं, किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता है, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो अलग होने से पहले माताएँ-बहनें एक ही छोटा-सा उपाय करके देखें, 21 दिन के अंदर आपको इसका परिणाम देखने को ज़रूर मिलेगा। आप में और आपके पति में प्रेम संबंध फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। करना क्या है आपको? सिंदूर की जो डब्बी आती है, जो सिंदूर हम जिस डब्बी के अंदर रखते हैं, वो एक लकड़ी की आपको डब्बी ले लेनी है। छोटी-सी डब्बी लेनी है आपको, बिल्कुल छोटी-सी ले लीजिए लकड़ी की, फिर वो गोल डब्बी हो, बेलनाकार डब्बी हो, कैसी भी हो। उस डब्बी के अंदर आपको जो सिंदूर रखोगे, वो सिंदूर माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी को स्पर्श करा कर रखना है। जो माता आद्यशक्ति है उनको स्पर्श कराना पहले वो सिंदूर, और फिर उस सिंदूरे में यानी कि सिंदूर के डब्बे में आपको वो सिंदूर रखना है। रखकर जहाँ आप श्रृंगार करती हैं, जिस मिरर के सामने, जिस काँच के सामने या जिस श्रृंगारदानी से आप श्रृंगार करती है, उसके अंदर इस डिब्बी को रख लेना है। फिर आप इसमें से फिर इसमें से आप सिंदूर लगाएँ या ना लगाएँ। 1-2 दिन में लगाएँ, 2 ना लगाएँ तो भी 21 दिन में आप देखेंगे आपके और आपके पति के बीच में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय बताया था गुरुजी ने पति और पत्नी संबंध के लिए। यदि वे दोनों एक साथ रहते हैं, तो वे ये उपाय करें। अब मान लो कुछ पति पत्नी का रिश्ता इस प्रकार से है कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रहते हैं, मतलब कि पत्नी अपने माँ के यहाँ रहती है और पति अपने घर पर रहता है। उनके बीच में विवाद हो चुका है, बात अदालत तक पहुंच चुकी है और वे दोनों चाहते हैं कि ये बात समाप्त हो, हम फिर से एक साथ रहना शुरू करें। तो दोनों में से कोई भी प्रतिदिन एक कार्य करना शुरू कर दीजिए। ग्रहपति महादेव, कौन से महादेव? जो नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्रहपति महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। गृहपति महादेव के नाम से एक कलश जल प्रतिदिन समर्पित करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद में लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो संबंध विच्छेद होने की कगार पर पहुंच चुका था, टूटने की दर पर पहुंच चुका था, वह फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगा। इतना बल है गृहपति महादेव के अंदर। अगला उपाय है शूल टंकेश्वर महादेव का उपाय। यदि कोई व्यक्ति रोगी है और उसको रोग सता रहा है, तो वह शूल टंकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल शिव जी पर समर्पित करे और जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को अपने रोग वाले स्थान पर, यदि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है वहां पर लगा लीजिए। यदि ऐसी कोई समस्या है जो कि शरीर के बाहर नहीं अंदर है, तो उसके लिए उस जल को शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लीजिए, पी लीजिए। जैसे जल शिवलिंग से नीचे गिरे उसको अपने हाथ में लीजिए, शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए और शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जल को पीना शुरू कर दीजिए। कल यानी कि 18 मई के दिन ये उपाय अवश्य ही करें। शनिवार के दिन शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से किया गया ये उपाय निश्चित रूप से आपका रोग पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो ये थे कल की कथा, श्री गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा, जिसमें गुरुजी ने बताया 21 दिन वाला नया उपाय। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर